फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑन द बेस्ड ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लगते हैं जो कि आपको बताएंगे कि कोई क्वेश्चन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो कैसे पता करना है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो हमें चेक करने के लिए यूज़ करते हैं वो कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट हमारा आता है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट कोची रूट टेस्ट के केस में एक यूएन एक टर्म देकर रखी है सीरीज की, पॉजिटिव टर्म है, तो हमें प्रूव करना है कि एक कन्वर्जेंट तब होगी जब एक केस आएगा आपके पास लिमिट अप्रोच करेगी जो हमारे पास सीरीज देकर रखी होगी उसकी nth टर्म रेज टू द पावर 1/n करना। अगर वो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी के ऊपर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो हम बोलेंगे सीरीज के कन्वर्जेंट। सेकंड केस आता है डाइवर्जेंट कब होगी, जब सेम लिमिट हम अप्रोच करेंगे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो वो होगी डाइवर्जेंट। पर बाय चांस कई बार टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल कब होगा, जब लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1 निकल कर आएगी। पर ये बात आपको याद रखनी है कि n टर्म की पावर जो है रेज टू द पावर 1/n होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें n टर्म है आपके पास n+1/n का होल n रेज टू द पावर n स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे टेस्ट का पता कैसे चलेगा, कौन सा टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे कोची रूट टेस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे रेज टू द पावर n स्क्वायर है। तो इस टाइप से हम इन इक्वेशंस को करेंगे। यहाँ पे लिमिट हम निकाल लेते हैं पहले un रेज टू द पावर 1/n। un रेज टू द पावर 1/n करेंगे तो सारे का हो जाएगा 1/n। ये 1/n इससे क्या हो जाएगा, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटरमाइन किया है, ये सोल्व करके बताया हुआ है। ये n से ये n स्क्वायर का एक n कैंसिल हो गया और ये n कैंसिल हो गया, ये सारे का होल रेज टू पावर 1/n है। हमारे पास जो टर्म निकल के आती है वो हमने यहाँ लिखी। अब इस पे लिमिट जैसे ही हम n अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की तरफ तो इसकी वैल्यू आएगी e के बराबर, और e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो होती है दैट इज 2 के समथिंग होती है, 2 पॉइंट कुछ होती है इसकी वैल्यू 2.3। तो ऑब्वियसली बात है वो आएगी 1 से छोटी। इट मीन्स द सीक्वेंस इज सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन log n रेज टू द पावर -n, आपके पास un देकर रखा है। दिस इज द nth टर्म यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज इट इज फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर गिवन इट इज nth टर्म इज log n रेज टू द पावर -n। nth टर्म का होल रेज टू द पावर 1/n निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, log n रेज टू द पावर -1, क्योंकि n से n यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचा log n रेज टू द पावर -1। क्योंकि जैसे हम इसका होल रेज टू द पावर 1/n करेंगे तो ये आ जाएगा log n। इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल से 1/log n के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा जैसे हम इसकी लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n होल रेज टू पावर 1/n आएगा आपका, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 0 विच इज लेस देन 1। Since it is less than 1 means that limit n approaches to infinity a n raised to the power 1/n is less than 1. By Cauchy root test, we can say that nth term is converges because its value is less than 1. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n माइनस log n अपॉन 2n रेज टू पावर n। यहाँ पे nth टर्म ये है, nth टर्म होल रेज टू पावर 1/n लगाएंगे कोची रूट टेस्ट के लिए। सेम तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n से n क्या हो जाएगा कैंसिल 1/n से, तो यहाँ से n माइनस n log अपॉन 2n निकल कर आएगा। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाले, अंदर बचा 1 माइनस log n अपॉन n, और इसकी वैल्यू होती है 0। दिस होल वैल्यू लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x by x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा 1 इंटू 1/2 इज less than 1. It means that limit n approaches to infinity a n whole raised to power 1/n is less than 1. So by Cauchy root test, we can say that the sequence or series is convergent at this point. Okay, it is converges. Here it is summation n upon n plus 1 raised to power n. आपको प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेंट है। n टर्म है n अपॉन 1 प्लस n रेज टू पावर n। इसका लेंगे होल 1/n, होल 1/n जैसे निकालेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n अपॉन 1 प्लस n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे हम लगाएंगे n कॉमन लेंगे, हमारे पास ये टर्म निकल कर आएगी और सारे की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इस सारे की वैल्यू हो गई 1 के बराबर, और मैंने पढ़ाया है जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर है इसका मतलब टेस्ट कोची रूट टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा।
जैसे ही कोची रूट टेस्ट यहाँ पे, हमें नेक्स्ट स्टेप में सेम लिमिट लगा के हमें उसको 0 के बराबर प्रूव नहीं करना है, हमें सेम n टर्म लेनी। अब होल रेज टू पावर 1/n नहीं लेना क्योंकि कोची रूट टेस्ट हो गया फेल। अब n टर्म लेंगे, उस पे n अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाएंगे, हमारे पास आएगा 1/e विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि पॉजिटिव सीरीज हमेशा या कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, पर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फॉर पॉजिटिव सीरीज द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने हमारे पास टर्म देकर रखी है 1³/3, 2³/3², मतलब क्या कि ये सेम रखा है, इसको चेंज करते गए हैं 2, 3, 4, 5, यहाँ पे इसकी पावर्स को चेंज करते गए हैं, तो इसकी जो n टर्म निकल कर आएगी दैट विल बी n³/3⁻n। अब मैंने बोला जब भी रेज टू द पावर n आएगा हमेशा कोची रूट टेस्ट लगेगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un रेज टू द पावर 1/n, लिमिट लगाएंगे रेज टू द पावर 1/n से, देखेंगे ये 3 रेज टू पावर 1/n आएगा, 3 रेज टू पावर यहाँ से कैंसिल हो जाओ, हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस 3/n को हम लिख सकते हैं 1/n अंदर रख के और 3 को बाहर रखते हैं। 1/n क्यों अंदर रखा, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1/n की वैल्यू होती है 1 के बराबर। अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब ये सारी चीज़ हो जाएगी 1 के बराबर, ये आ जाएगी 1/3 के बराबर, which is also less than 1. It means that by Cauchy root test, the series is convergent as limit approaches to infinity, un raised to the power 1/n is less than 1. Hence, it gives us answer.